So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. In today's lecture, we are going to talk about strategic planning process. Not only we're going to understand the whole process, like how actually in a very few steps we're going to make strategies or we plan in the form of strategies for our organization, but we'll also understand what exactly is a strategic plan. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल का आइकन दबा दिया है ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें वीडियो की. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. Now the very first thing that we need to understand here is like what is a strategic plan? So what do you understand by strategic plan? That's my question to you कि भाई आप strategic plan से क्या समझते हैं? अब भाई आप कोई गेम खेल रहे हो, लेट्स सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज बनाती है. लेट्स सपोज आप बैटिंग कर रहे हो पहले, तो आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाओगे कि आपको इस बैट्समैन को पहले उतारना है, इस प्लेयर को पहले उतारना है, ये बैट्समैन होगा, ये बॉलर होगा, ये पहले खेलेगा, ये बाद में खेलेगा, एंड यू मेक सम स्ट्रेटजीज. अगेन इफ यू आर अ फील्डिंग टीम देन यू विल मेक सम स्ट्रेटजीज लाइक he'll ball first, he'll ball in the last over or maybe like something like that. So you make strategies, and similarly एक organization को चलाने के लिए strategies are must. You have to make various strategies और आपको ये भी देखना होगा कि whether these strategies work for your organization or not. अब इस तरीके की स्ट्रेटजीज नहीं बनानी कि भाई स्ट्रेटजी बना दिया वो काम करे या ना करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमें मतलब नहीं है. नो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दोज स्ट्रेटजीज एज वेल. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजिक प्लान? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So on a very basic note, it is an organization's plan for how it will match its strength and weakness. On a very basic note, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ मजबूती वाले पॉइंट होते हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी खूबियां दिखलाते हैं, और कुछ उसकी वीक पॉइंट होते हैं. और ये चीजें इंटरनली हमें पता चलती हैं कि भाई उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्या क्या वीकनेस है, कहाँ वो लैक कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज वीकनेस, और कहाँ वो आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द स्ट्रेंथ. उसके कल्चरल एस्पेक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय का इंटीग्रेट होना, हो सकता है कि भाई इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज हैं और वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं. एम्प्लॉयज का हार्डवर्क हो सकता है स्ट्रेंथ में. वीकनेस में भी बहुत सारी चीजें होती है. अगेन वही जो चीजें स्ट्रेंथ हो सकती हैं वो वीक पॉइंट में भी आ सकती हैं. सो कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, कुछ. और अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपनी के लिए कुछ थ्रेट्स होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं. वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है कंपनी के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इससे हमें पता चलती है जब हम इन दोनों चीजों को समझते हैं. दैट इज हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैच कराने की कोशिश करते हैं विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जिससे हमें आइडिया लगता है कई सारी चीजों का और हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है. सो डेफिनेटली जब हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझेंगे, उसकी खूबियों और कमियों को समझेंगे उस कंपनी की, और हम देखेंगे कि बाहर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है और बाहर हमारे लिए थ्रेट है, हमारा थ्रेट हमारा कॉम्पिटिटर भी हो सकता है. कई तरीके से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत सारी पर्टिकुलर ऑडियंस हमें दिख सकती है कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट ये हो सकती है, तो इट्स गोना बी एन अपॉर्चुनिटी. टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हमें दिख सकते हैं, तो दैट्स गोना बी आवर अपॉर्चुनिटी. सो डेफिनेटली जब हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मैच कराने की कोशिश करते हैं विद व्हाटएवर द एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर, दैट्स व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लान इज. सो ऑन अ वेरी बेसिक नोट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर हाउ इट विल मैच the strength and weakness, the internal strength and weakness with the opportunities and threats which are external. Why we are doing it? In order to maintain a competitive advantage. क्योंकि आज के टाइम में
for every business it is really very important, for every organization it is very important कि वो समझे कि उसकी strengths और weaknesses क्या क्या है. Weakness का पता लगता है, so we can work on those we can work on those weakness, उनको overcome कर सकते हैं हम. और definitely हम weakness समझ जाते हैं तो external environment में हम threats से भी overcome कर सकते हैं, हम opportunities को का भी अंदाजा लग जाता है. जब हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं अपनी तो हमें अपॉर्चुनिटीज का भी अंदाजा लग जाता है. तो डेफिनेटली उन स्ट्रेंथ और वीकनेस से हमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का आइडिया लग जाता है, और जब हम उनको मैच कराने की कोशिश करते हैं टू गेट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एज एनवायरनमेंट, और वी कैन से टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट्स व्हाट स्ट्रेटेजिक प्लान इज. सो इफ समवन आस्क यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि भाई स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, यू शुड बी श्योर विद दिस कि भाई आपको बताना है कि भाई कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब हम मैच कराने की कोशिश करते हैं विद एक्सटर्नल opportunity and threats of the company to get the competitive advantage, that's what strategic plan is. Now why strategic planning is important? Now if you want to know that where your business stands right now, where it is going to be in near future, and what it is going to be like in the near future, we can say, and how it's going to reach there at that particular point. So it's very important. For that it is very important कि भाई आप strategically प्लान करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चीजें स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ो. सो फॉर दैट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू नो वेयर योर बिजनेस स्टैंड्स एंड वेयर यू विल बी इन द नियर फ्यूचर, देन यू मस्ट प्लान फॉर योर बिजनेस strategically. And now let's move on to the process, or we can say to the flow chart, in which we'll basically understand the whole process of strategic planning.